गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखे थे, डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को लेकर के। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो मुख्य इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। मुख्य इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज दो प्रकार का होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में। ध्यान रखिएगा, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1 और दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। दो प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, जिसमें से पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1 और दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये केवल और केवल आरएनए का सिंथेसिस करता है यूकैरियोटिक सेल में। आरएनए का आरएनए पॉलीमरेज 1 केवल और केवल आरएनए का सिंथेसिस करता है। दिखाई कट नहीं रहा है ना? नहीं कट रहा है। और ये जो होता है आरएनए पॉलीमरेज 3, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, इन सब का करता है सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। लेकिन हमको देखना है एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो यहां पर एचएनआरएनए जो है इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे आज एमआरएनए का। अब देखिए, यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरह से है, जिसमें से ए यू जी सी जी, सी यू ए यू, सी सी ए यू, जी जी यू जी, इस तरह से मान लेते हैं कि आरएनए की सरफेस पर है। तो यहां पर दो सतह देख रहे हैं, एक है आपको ये वाला भाग, दूसरा है ये भाग, तीसरा है ये भाग, फिर है ये आपका ये भाग, फिर है ये भाग और फिर है ये भाग। ये सारे भाग हैं। तो ये सारे जितने भी हैं, ये या फिर ये सारे फंक्शनल हैं, फंक्शनल भाग हैं, फंक्शनल पार्ट है ये। और यहां पर जो नहीं है ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। क्या ये? नॉन फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट जो होते हैं उसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन कहते हैं। और जो नॉन फंक्शनल होते हैं उसको इंटेरॉन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फंक्शनल पार्ट है जिस पर की बेस उपस्थित हैं वो कहलाते हैं एक्सॉन, और जो नॉन फंक्शनल है, बेकार है, उस पर कोई बेस नहीं है, उसको कहते हैं इंटेरॉन। अब ये है एचएनआरएनए। ये कौन सा आरएनए है? ये है आपको एचएनआरएनए, यानी कि एक ऐसा आरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहलाता है। इसका एचएनआरएनए का पूरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कैसा नाम है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें से कुछ पार्ट फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। तो नॉन फंक्शनल पार्ट को यहां से हटाने की आवश्यकता होती है
जिस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। उसके बाद 5 प्राइम एंड पर कुछ विशेष प्रकार की कैपिंग होती है, क्योंकि ये हेड है, सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसको हेड माना गया है, और हेड के ऊपर अगर कुछ हम लोग रखते हैं तो उसको कैप कहते हैं। तो फिर यहां पर कैपिंग होती है। क्या होती है? कैपिंग। और उसके बाद लास्ट 3 प्राइम एंड पर कुछ अलग से जुड़ता है, उसको कहते हैं टेलिंग। तो ये 3 प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना होता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। और इस पूरे प्रक्रम के बाद HNRNA से mRNA प्राप्त होता है। फिर से मित्रों, फिर से दोस्तों, छात्र छात्राओं, यहां पर हम लोग HNRNA से mRNA कैसे बनाया जा सकता है यूकैरियोटिक सेल में, इसके बारे में जब पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। इसमें हम लोग ने देखा है कि HNRNA जो होता है उसमें बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, और बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं। नॉन फंक्शनल को हटाने की आवश्यकता होती है और कुछ एडिशन करने की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप HNRNA mRNA में बदल जाता है। तो जो बेकार और वेस्ट पार्ट है HNRNA का, उसको हटाने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग या एडिटिंग कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे शादी विवाह में रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो फंक्शन हो रहा है वो होते होते वीडियो कैमरा और जो कैमरामैन है उसका छींक आ गया, तो यहाँ कैमरा कहाँ आ गया? नीचे का हो रहा है रिकॉर्डिंग, और फिर कर रहा वो रिकॉर्डिंग, तो वो कंटिन्यू रहता है। तो जब कैसेट बनकर के आता है, सीडी बनकर आता है, तो क्या नीचे वाला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्टूडियो में उसको कट कर दिया जाता है। उसको कहते हैं एडिटिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं एडिटिंग। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बेकार जो पदार्थ है, वो जो नॉन फंक्शनल है, उसको काट करके हटाया जाता है, जिसको एडिटिंग या स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको एडिटिंग भी कहेंगे या स्प्लाइसिंग। उसके बाद 5 प्राइम एंड पर कुछ विशेष प्रकार के पार्ट जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं कैपिंग, उसका नाम ही है कैप। और 3 प्राइम एंड पर कुछ विशेष प्रकार के एडेनिन नाइट्रोजनस बेस युक्त जो है आपको जुड़ता है, जिसको टेलिंग कहते हैं। टेल बनता है यहाँ पर, तो टेलिंग कहते हैं। तो 3 प्रोसेस के द्वारा आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप HNRNA से mRNA प्राप्त होता है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, इसमें मतलब क्या है, इस पे होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम HNRNA। HNRNA से mRNA बनाता है। दिस प्रोसेस कंप्लीट्स टू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है स्प्लाइसिंग, ठीक है, जिसको कह सकते हैं काट छांट प्रक्रिया। तो क्या होता है, इस स्टेज में इंटेरॉन यानी कि नॉन फंक्शनल पार्ट को, नॉन फंक्शनल पार्ट को काट कर
हटाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड, ए यू जी जी है, जी यू जी सी है, ए यू जी सी है। तो यहां पर देखेंगे ये है फंक्शनल पार्ट, ये है फंक्शनल पार्ट, ये है फंक्शनल पार्ट, और यहां पर कुछ नहीं है तो नॉन फंक्शनल है। ये क्या है? ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शनल पार्ट हैं। और ये और ये क्या है? नॉन फंक्शनल पार्ट है। एक एंजाइम आएगा, एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पर ए यू जी जी, फिर जी यू जी सी, ए यू जी सी, ये आ गया। स्प्लाइसिंग हुआ। क्या हुआ यहां पर? स्प्लाइसिंग हुआ, फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप कैपिंग। तो क्या होता है कि 5 प्राइम एंड पर 7 mg कैप जुड़ता है। 7 mg कैप का मतलब हो गया 7 मिथियोनीन गुआनोसिन फॉस्फेट। ये चूंकि 5 प्राइम एंड पर यहां पर ए यू जी जी, जी यू जी सी, ए यू जी सी। मिस्टेक यहां पर है, यहां पर 5 प्राइम और यहां पर 3 प्राइम। सॉरी बच्चों, यहां पर 5 प्राइम होगा, यहां पर 3 प्राइम। तो यहां पर ये 5 प्राइम एंड है और यहां पर 3 प्राइम। इसी स्थान पर यानी कि 5 प्राइम एंड पर ही
ये आकर के जुड़ता है, कैपिंग करता है, कैप का काम करता है ये 5 प्राइम एंड पर। इसी को कहते हैं 7 mg कैप, 7 mg कैप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है टेलिंग। 3 प्राइम एंड पर लगभग 200 से 300 एडिनिन युक्त न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, जिसे पॉली ए टेल कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये 7 mg कैप, ये क्या हो गया, ये 7 mg कैप और 5 प्राइम एंड पर ये 3 प्राइम एंड है, और यहां पर अलग से ए ए ए ए ए ए ए 3 प्राइम एंड हो गया, ए यू जी 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 यू जी सी ए यू जी सी। तो ये हो गया कैप, और ये हो गया बॉडी, और ये हो गया टेल। टेल के रूप में पॉली ए टेल कहते हैं इसको, और कैप के रूप में 7 mg कैप। और ये कुल मिला करके जो हुआ ये बन गया mRNA। ये जो हुआ क्या हो गया, ये mRNA कंप्लीट। देख लीजिए 3 स्टेप में हमारा mRNA बन गया, 3 स्टेप में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, यहां पर HNRNA है, ये जो है HNRNA है। इसके सरफेस पर कुछ फंक्शनल पार्ट हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट है जो इंट्रॉन कहता है। नॉन फंक्शनल पार्ट को काटकर हटाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको स्प्लाइसिंग या एडिटिंग कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हुआ, और सेकेंड स्टेप पे 5 प्राइम एंड पर, कहाँ पर, कहीं दूसरे स्थान पर नहीं, हम जानते हैं इसको, कहीं दूसरे स्थान पर नहीं, केवल 5 प्राइम एंड पर 7 mg कैप आकर के जुड़ता है, 7 मिथाइल गुआनिन फॉस्फेट, जो 7 mg कैप कहते हैं। चूंकि ये अपर हेड पर जुड़ता है इसलिए इसको कैप कहते हैं, इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। उसके बाद 3 प्राइम एंड पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 एडेनिन युक्त न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, जिसे पॉली ए टेल कहा गया है। क्या कहा गया है, पॉली ए टेल कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 mg कैप बॉडी हो गया पहले से, और ये mg कैप, ये पॉली ए टेल, क्या गई ये पॉली ए टेल। इन तीनों को मिला करके mRNA का फॉर्मेशन होता है, और तब हम लोग HNRNA से
mRNA प्राप्त करते हैं। All these three steps are the part of post ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ये तीनों चरण जो होते हैं, फर्स्ट स्प्लाइसिंग, सेकेंड कैपिंग एंड थर्ड टेलिंग, ये तीनों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का ही भाग है। ये आपने देख लिया, और तब इसके आगे फिर से हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को सोमवार के दिन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।